हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मात्रक, जिसको इंग्लिश में बुलाता है यूनिट्स। जो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो इस टॉपिक से क्वेश्चन हमारा बनता है वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जब फिजिक्स ही स्टार्ट कर रहे हैं तो फिजिक्स का पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स में क्या हम स्टडी करने वाले हैं। तो जो फिजिक्स है यह ग्रीक वर्ड से बना हुआ वर्ड्स है। क्या है? ग्रीक वर्ड से बना हुआ वर्ड्स है ग्रीक लैंग्वेज में, जिसको हम बोलते हैं फ्यूसिस। क्या है? जो ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड्स है फ्यूसिस, इससे बना हुआ है हमारा फिजिक्स। इसका मतलब क्या होगा, जो हम अगर हम ऐसे अपने लैंग्वेज में देखें, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है नेचर। मतलब स्टडी ऑफ नेचर जो हम करते हैं वो फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। जो भी हमारे आंखों के सामने जो भी घटनाएं घटते हुए दिखाई दे रही हैं उसके बारे में जो हम स्टडी करेंगे वह फिजिक्स के अंतर्गत आता है। ये हो गया हमारा फिजिक्स। को कैसे आप किसी को समझाएंगे फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स जो है स्टडी ऑफ नेचर है, मतलब प्रकृति के बारे में हम जो भी चीजें अध्ययन करेंगे वो फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। अब हम पढ़ेंगे मात्रक। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मात्रक। तो मात्रक में हम सबसे पहले देखेंगे कि हम लोगों के पास जो स्टार्टिंग्स में राशियां अवेलेबल थी वह तीन था: लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये तीन प्रकार के हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां अवेलेबल थी। लंबाई को हम कैसे मेजर करेंगे, द्रव्यमान को कैसे मेजर करेंगे और समय को कैसे मेजर करेंगे, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लंबाई का जो मेजर करने का जो हमारा यूनिट्स होता है, यह क्या होता है, लंबाई को मेजर करने का यूनिट्स अब अलग अलग पद्धति में, अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग इसका यूनिट्स है। तो इन सारे सिस्टम्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे क्या हो गए, राशि हो गए, जिसको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे, भौतिक राशि। अब सिस्टम अलग अलग हो गया। जैसे मान लीजिए एम के एस सिस्टम है, अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे। एम के एस का मतलब क्या है इसका। एक होता है सिस्टम सीजीएस पद्धति या सीजीएस सिस्टम, एक होता है एफपीएस, एफपीएस सिस्टम। तो ये तीन सिस्टम क्या है, एमकेएस सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम क्या है, एफपीएस सिस्टम क्या है। इन तीनों सिस्टम्स को भी हम देखेंगे इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेशन से। जो हमारा लंबाई है फिजिकल क्वांटिटीज, इसका एमकेएस सिस्टम में यूनिट्स क्या होता है। तो लंबाई का जो एमकेएस सिस्टम में यूनिट्स होता है यह होता है मीटर होता है। द्रव्यमान का ऐसे ही यूनिट्स होता है एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम। एंड टाइम या समय का जो एमकेएस सिस्टम में यूनिट्स होता है वो होता है सेकेंड। तो ये होगा हमारा एमकेएस सिस्टम। अब क्या हुआ, एमकेएस सिस्टम कैसे नाम पड़ा है। तो इन तीनों राशि के स्टार्टिंग का जो हमारा यूनिट्स है, यूनिट्स के फर्स्ट लेटर से यह सिस्टम बना हुआ है एम के एस। एम जो है मीटर से लिया गया, के जो है किलोग्राम से, और एस जो है सेकेंड से। इन तीनों राशियों के यूनिट से मिला करके एक एमकेएस सिस्टम बना, जिसमें लंबाई को मीटर में रिप्रेजेंट किया गया, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में। ऐसे ही सीजीएस पद्धति क्या है, सीजीएस पद्धति में लंबाई को जो है सेंटीमीटर में लिखा गया। किसमें लिखा, सेंटीमीटर्स में। द्रव्यमान को ग्राम में लिखा गया एंड टाइम को सेकेंड में ही लिखा गया। तो यहां से भी हमारा इस यूनिट्स के फर्स्ट लेटर से ही मिला करके सीजीएस पद्धति बना, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड से। ऐसे ही एफपीएस पद्धति क्या है, लंबाई को फुट में मेजर किया गया
द्रव्यमान को पाउंड में मेजर किया गया एंड समय को सेकेंड में मेजर किया गया। यहाँ से ही फर्स्ट लेटर को उठा लिया गया और एक एफपीएस सिस्टम बना दिया गया। तो यह है हमारा एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम। अब जो हमारा सीजीएस सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फ्रांसीसी सिस्टम भी बोलते हैं। मतलब फ्रांस में ये वाला सिस्टम चलता है, सीजीएस सिस्टम। और ये हमारा जो सिस्टम है यह कहाँ पर चलता है, यह ब्रिटेन में चलता है। ब्रिटेन बोले तो जो हमारा अंग्रेज लोग जो रहने वाले हैं वहाँ पे चलता है, ब्रिटिश सिस्टम इसको बोला जाता है या ब्रिटेन सिस्टम भी बोलते हैं। और एमकेएस सिस्टम जो है इसको मीट्रिक प्रणाली भी बोला जाता है, मीट्रिक प्रणाली या मीट्रिक सिस्टम बोला जाता है। अब इन तीनों सिस्टम्स के अलावा एक और सिस्टम होता है जो पूरे वर्ल्ड में मान्य है, जिसको बोला जाता है एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम को भी हम अभी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब एसआई सिस्टम क्या है फ्रेंड्स, एसआई सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में आप जाएंगे, किसी भी कंट्री में जाएं, सारे जगह पे किसी भी, जैसे लंबाई ले लिए उसका मीटर, लंबाई का जो यूनिट है यदि मीटर है तो किसी भी आप कंट्री में जाएं वहाँ पर मीटर ही रिप्रेजेंट करेगा। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसको एसआई सिस्टम बोलते हैं या इसको इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम इसको बुलाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी इसको बोला जाता है। इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम एंड हिंदी में अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अब एसआई सिस्टम जो है, इस सिस्टम में हमें 7 मूल राशियां मिली जिसके 7 मूल मात्रक भी हैं। अब वो 7 मूल राशियां क्या हैं, तो 7 मूल राशियां हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा एंड ज्योति तीव्रता, ये 7 हमारी मूल राशियां हो गई। क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज या इसको फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये 7 हमारी मूल राशियां हो गई। अब 7 मूल राशियां के 7 मूल मात्रक भी हैं। मूल मात्रक किसे कहते हैं, मूल मात्रक ऐसा मात्रक होता है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हैं मूल मात्रक का, ऐसे मात्रक जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता न हो उसे मूल मात्रक बोला जाता है। तो लंबाई का मात्रक क्या है, एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तापमान का, समय का मात्रक सेकंड, तापमान का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल एंड ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला। ये हमारे 7 मूल राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा एंड ज्योति तीव्रता। और ये हुए हमारे इन 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक। इसको फंडामेंटल यूनिट्स लिखेंगे। लंबाई का मूल मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर एंड पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडला। जो इंटरनेशनल सिस्टम, हर जगह किसी भी कंट्री में आप इस मूल राशियों के यही मूल मात्रक आपको देखने को मिलेगा। ये इंटरनेशनल सिस्टम है, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में जाएंगे ये सिस्टम हर जगह मान्य है। अब इसके अलावा जो 7 मूल राशियां हैं, इसके अलावा भी अलग अलग राशियां होती हैं जिसको व्युत्पन्न राशियां भी
बोला जाता है। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो मूल राशियों की हेल्प से बनाई गई राशि है उसको व्युत्पन्न राशि बोलते हैं, और उसके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक बोला जाता है। इन्हीं मात्रकों की हेल्प से वो जो मात्रक हैं वह बने हुए हैं। इसके अलावा भी दो होते हैं जिसको संपूरक बोलते हैं, संपूरक राशि बोला जाता है। ये दो होते हैं, एक होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, रेडियन जो होता है ये होता है कोण, और एक होता है स्टेरेडियन जो होता है जो घन कोण होता है। जो घन कोण का मात्रक होता है वह स्टेरेडियन होता है, और कोण का जो मात्रक होता है वह रेडियन होता है। जो ऐसे दो सरफेस के बीच या दो लाइंस के बीच एंगल रिप्रेजेंट करेगा इसको कोण बोलते हैं। और घन कोण जो होता है या ऐसे सॉलिड एंगल भी इसको बोला जाता है, जो कुछ इस टाइप के एंगल को रिप्रेजेंट करे, जैसे कोण टाइप का हो, शंकु टाइप का हो। जैसे आप टोपी देख सकते हैं, जोकर का टोपी जो होता है या घन कोण टाइप का ही होता है। इसका एंगल जो होता है स्टेरेडियन में मेजर किया जाता है। तो ये थे हमारे एसआई यूनिट्स में, एसआई सिस्टम में 7 मूल राशि और उसके 7 मूल मात्रक। आगे हम डिस्कस करेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा मात्रक से रिलेटेड? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। स्टडी क्लासेस में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।